अंपायर का मैच ऑन का इशारा आ चुका है। बिग बैटल की शुरुआत करेंगे, पहली ओवर को लेकर आएंगे गेंदबाज दीक्षित पाटिल। 3 ओवर का ये सेमीफाइनल नंबर 2 का मैच। राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जाके टकराई विकेटों से। नसीब खराब तो क्या करेंगे अशोक सराफ, और ये पहली गेंद पर पहला बड़ा विकेट। रमेश जी गडकर साहेब कासमाल यांच्याकडून ओमकार हरपाल यांच्यासाठी 100 रुपयांचं बक्षीस आलेलं आहे. त्यांनी ते बक्षीस या ठिकाणी येऊन घेऊन जायचं आहे. पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट मिला। काल भैरव गोबर के खतरनाक खिलाड़ी जिनको पवेलियन का रास्ता दिखाया गया। प्रतीश इज नाउ इन द डगआउट। द न्यू बैटर केम एट नंबर 3 पोजीशन। विक्रांत आपको देखने को मिलेंगे। विक्रांत और प्रतीकेश, ये भी जोड़ी बहुत ही बढ़िया आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। दीक्षित पाटिल जिन्होंने दूसरी हैट्रिक ली थी गोरक्षक ट्रॉफी 2024 में, डे नंबर नाइट नंबर 1 में, और वही दीक्षित पाटिल को आप देखेंगे गेंदबाजी मार के ऊपर पहले ओवर में। इस बार यॉर्कर लेंथ वाली गेंद सामने खेलकर जरूर निकाला। 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश, वाह क्या बात है, डायरेक्टेड। बचपन में इन्होंने कंचे बहुत खेले हैं। एक और बार रन आउट का बनेंगे शिकार। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन में वापस। नए खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनेट नंबर 4 के पोजीशन पर शुभम आए हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। अर्ली समय में 2 विकेटों का गंवाना बहुत चिंताजनक साबित हो सकता है काल भैरव गोबर के लिए। दीक्षित पाटिल ने ज़रूर 1 विकेट लिया था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद रन आउट का एक और विकेट। इस बार भी यॉर्कर लेंथ थी, सामने खेला था डाउन द ग्राउंड। ये शॉट तीर की तरह सीधा, ये भी मौका अच्छा बन सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिलेगी। 2 रन यहाँ से ज़रूर पूरे किए जाएंगे। 2 रनों की मदद से टोटल इज नाव एट 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। रावी गांव की ये युवा टीम जिसने पहले रात में अपने खेल का डंका बजाया था, और काल भैरव गोबर जिन्होंने आज की रात में अपनी टीम का गाजा वाजा किया था। ये 2 बड़ी ताकतवर टीमें सेमीफाइनल नंबर 2 में लड़ रही है। यॉर्कर थी, विकेट कीपर के पास गई थी, मौका बन सकता था जीवन दान मिलेगा बल्लेबाज को, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति यहां से जरूर की जाएगी। मेगा फाइनल जो होगी वो 2 ओवर की जरूर खिलाई जाएगी। एक और बार कमाल की गेंद, डब्बा खाने के बाद अंदर राई। विकेट कीपर को गेंद को कलेक्ट करना चाहिए था। पिछली बार भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया, इस बार भी गेंद को छिटक के आया अपने हाथों से। 1 रन यहाँ से आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। सेमीफाइनल नंबर 2 है। 1-1 रन की कीमत सोने के भाव
के बराबर है इस मैच के अंदर, और यहाँ से वो रनों को बचाना बहुत मैंडेटरी है टीम रावी के खिलाड़ियों को। दीक्षित अच्छी गेंदबाजी कर रही है, आपको गेंदों को रोकना चाहिए, तभी आत्मविश्वास गेंदबाज का बढ़ेगा, तभी गेंदबाज का कॉन्फिडेंस अप होगा। शॉर्ट पिच लेंथ, खराब डिलीवरी डाउन द लेग साइड, अंपायर का कॉल आएगा वाइड बॉल का। वाइड गेंदे 1 रन के साथ इजाफा यहाँ से जरूर होगा, रन बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्कोर इज नाउ अप टू एट 5, 5 का पंजा यहाँ से हमें आधा हुआ दिखाई देगा। इस बार भी शॉर्ट पिच लेंथ, इस बार भी कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। सुनील वहां पे मौजूद है डीप मिड विकेट के रीजन में, गेंद को देखिए कलेक्ट करेंगे, तब तक रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ से हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। रन पूरे किए जाएंगे, 2 रन, और इन्हीं 2 रनों की मदद से टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल बना है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर। सात रन बने हैं पहली ओवर का खेल होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। सेकंड ओवर आपको अब देखने को मिलेगा गेंदबाजी में हुआ परिवर्तन, न्यू बॉलर केम ऑन ट्रैक फॉर ओवर नंबर 2 दिखाई देंगे हर्षद मोगल। यही बॉलिंग लाइनअप हमेशा से रही है, पहले दिन में भी दीक्षित पाटिल, हर्षद मोगल, आदित्य, आज भी शायद उसी लाइनअप के साथ गेंदबाजी की जाएगी। हर्षद मोकल सेकंड ओवर के लिए आए, आदित्य को स्लॉग ओवर के लिए ज़रूर बचा के रखा गया है, उन्होंने भी तीसरी हैट्रिक ली थी इस टूर्नामेंट में। चलिए स्पीड अप कीजिए भाई, इतना समय क्यों, 3:51 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय आप यहाँ से ले रही है। गुजारिश है एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लेना है, 3 ओवर का मैच 15 मिनट के अंदर एक पारी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी। हर्षद मोगल सेकंड ओवर के लिए आएंगे, शुरुआत हो चुकी है दूसरे ओवर की। अपील यहाँ से जोरदार जरूर की जा रही है, गेंद और बल्ले के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, दूर दूर तक गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं था, विकेट कीपर के पास गई है गेंद। डॉट गेंद से शुरुआत की जाएगी सेकंड ओवर की। वाइड बॉल यहाँ से हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, वाइड से टोटल में इजाफा होता हुआ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 8 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर ज़रूर आएगा। फिर एक बार शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, घुमा के खेलना चाहते थे, ये काल भैरव कोपर मुझे वो नहीं नज़र आ रही जो अब तक खेली थी, क्योंकि इनके अब रन ही नहीं बने। शुरुआत में उन्होंने रन आउट के विकेट गंवाए, काल भैरव कोपर जो क्लास परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था आज के ग्रामीण में, वो परफॉर्मेंस अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, और अब थोड़ा सा उनको बैकफुट पे भी डाला जा रहा है। इसी वजह से
ये रन बनी नहीं और रावे टीम के गेंदबाज दीक्षित पाटिल ने अच्छी शुरुआत की और टीम काल भैरव गोबर बैकफुट पर अब नजर आएगी। यहां से एक और बार बढ़िया डिलीवरी विकेट कीपर के पास। ये गेंद आपको जाते हुए दिखाई देगी। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति हो चुकी है। डॉट गेंदें आएंगी तो बल्लेबाजों के ऊपर का दबाव बढ़ेगा। मत भूलिए ये सेमीफाइनल नंबर 2 है। जीतोगे तो आगे जाओगे। दो खिलाड़ियों के बीच दरार, गेंद हो जाएगी फर्रार, नंबर मिलेगा 4, रनों की गति को बढ़ाया जाएगा। 4 रनों की मदद से टीम का टोटल 13 रनों के ऊपर हमें जरूर नजर आएगा। 13 पे होता है कालिया लेकिन 13 पे होती है तालिया जो बजी थी बल्लेबाज शुभम के लिए, क्योंकि उनके बल्ले से एक 4 को हमने देखा था। इसे बल्लेबाजी की ज़रूरत है। यही अटैकिंग मोड को ऑन रखना पड़ेगा। मुश्किलों में काम करना पड़ेगा। शुभम को ये अपना रूप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस बार भी बल्ले को घुमाया। हर्षद मोगल ने कच्ची गोटियां नहीं खेली है। उन्हें भी पता है कम बैक कैसा किया जा सकता है और वो उन्होंने करके बताया। हम बोलने वालों में से नहीं है, करने वालों में से। ये अरशद मोगल ने बताया मैदान के ऊपर। शॉर्ट पिच थे इस बार, जाना था वाशी लेकिन पहुंच गए काशी। कमाल का हिट लगाने की कोशिश थी लेकिन लगी नहीं। रन आउट, अंपायर का इशारा। दिस इज विकेट, रन आउट, नो डाउट। एक शॉट ऑल्सो नो डाउट, मतलब विकेट भी गई, रन भी नहीं मिला, शॉट भी रन आई, रन आउट भी हुआ। काल भैरव गोबर के लिए बड़ी है परेशानियां। आखिरी गेंद पे नो रन, मतलब वो गेंद डॉट भी जाएगी और विकेट भी आएगा उस गेंद के ऊपर। 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ है। टीम का टोटल यहाँ से बनेगा स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी स्लॉग ओवर, डेथ ओवर का खेल यहाँ से बचता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा। आखिरी बची है स्लॉग ओवर, आखिरी बची है डेथ ओवर। लेकिन मंगल दादा पाटिल और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया और बहुत सारा प्यार और अच्छा साथ, अच्छी खातिरदारी उन्होंने पिछली 4 रातों में हमारी की है। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस मंच के ऊपर बतौर कमेंटेटर मौका दिया। आखिरी ओवर, डेथ ओवर, और डेथ ओवर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए आदित्य, जिन्होंने तीसरी हैट्रिक ली थी, जिनके नाम 4 गेंदों में 4 विकेट के साथ साथ एक मेडन ओवर का रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट में, जो उन्होंने कारनामा किया था पहली रात में। और वही आदित्य तीसरी आखिरी ये सेमीफाइनल नंबर 2 की पहली पारी की ओवर को लेकर आएंगे। हल्के हाथों से खेला, सामने की तरफ, एक रन यहां से जरूर निकाला। एक रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा। रन बनेंगे 14 रन। इक्के दुक्के से दाल दलने वाली नहीं है। अटैकिंग मोड को ऑन करना पड़ेगा। 5 ही गेंदें बची है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल का इशारा यहाँ से जरूर आएगा अंपायर का। और वाइड के साथ साथ देखिए 15 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर दिखाई देगा। 5 गेंदों का खेल यहाँ से अब भी बचा इस मैच के अंदर। सामने खेला, मिस टाइमिंग, सुनील अंडर नीडेड, द कैच इज टेकन, बैटर बैक टू पवेलियन, रवानगी लीजिए, विकेट आएगा तीसरा।
देखिए 15 रन यहाँ से जरूर बने हैं। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर सौदागर सामने खेला जरूर बाहरी किनारा। शॉट थर्ड मैन की दिशा में गेंद को ट्रैवल जरूर किया जाएगा। एक रन यहाँ से हमें जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी एक रन के साथ साथ 16 रन टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। 2.3 ओवर का खेल हुआ, 3 गेंदें बची है। विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। देखिए काल भैरव कोपर जो टीम थी वो टीम अब लगी नहीं इस मैच में। शुरुआत में मैंने कहा रन बने नहीं, रावे टीम की अच्छी गेंदबाजी उन्हें रोकती हुई नजर आई और इसी वजह से शुरुआत उनकी अच्छी होने के साथ साथ ये गेंदें जो है अब उनके लिए दौड़ जा रही है और इसी वजह से रनों का कम होना हमें दिखाई दे रहा है। कंजूस गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी हमें नजर आ रही है टीम रावे की गेंदबाजी में। 2 गेंदें बची है, एक आध बड़ा हिट लगाना यहाँ से जरूरी होगा। खेला जरूर बाहरी किनारा, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, कहीं जाना था कहीं कहीं और कॉट बिहाइंड होंगे, बल्लेबाज बनेंगे शिकार। हल्के हाथों से यहाँ से जरूर खेला, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को ट्रैवल जरूर किया जाएगा। एक रन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा और इसी एक रन के साथ साथ पहली पारी का खेल यहाँ से अब समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर का खेल होने के बाद 17 रन। आने वाली यहाँ से गेंदें बची होंगी 18 और जीत के लिए रन बॉल इक्वेशन 18 गेंदों में 18 रनों की है जरूरत। टीम हर्ष 11 भवानी फाइटर रावे को। कौन जीतेगा और कौन मारेगा बाजी, कौन सी टीम पहुंचेगी इनटू द फाइनल और लड़ेगी बनस डोंगरी के साथ, ये हमें पता चलेगा जब आएंगी सेकेंड इनिंग। लेकिन अब सभी सूत्र मैं देना चाहूंगा सुहास जी मात्रे सर इनके पास। सेकेंड इनिंग में वो आपको नजर आएंगे, मेगा फाइनल में भी आपको उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी और मैं यहीं से लेकर लेना चाहूँगा आपसे विदा, कहूँगा आपको अलविदा, क्योंकि एग्ज़ाम होने के कारण हमें यहाँ से अब विदा लेनी पड़ेगी। वहाँ पे भी जाना है, सुबह 8:30 का पहला पेपर। लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्यार के लिए यहाँ पे आए। लेकिन सुहास जी मात्रे सर इनके हाथों में अभी सभी सूत्र। ओवर टू यू। 18 गेंदे 18 रनों की जरूरत। Hello. So
मानस मनोरे, चला लवकरात लवकर जा, तुमची गाडी आलेली आहे. जाऊया मॅचकडे. पुन्हा एकदा सेमीफायनलचं मॅच तुम्ही अनुभवता. एका बाजूला रावे आहे, दुसऱ्या बाजूला कोपर आहे. एकमेकाच्या बाजूला असणारी दोन गावं आहेत, परंतु दिग्गज क्रिकेटमध्ये आपला नावलौकिक करणारी ही गावं आहेत. मागच्या या रजनीमध्ये तुम्ही पाहिलं की कोपर गावाने केलेला खेळ, त्याचबरोबर ते अविनाशी गोलंदाजी, फलंदाजी, अशा प्रकारची गोलंदाजी झाली आहे की त्याने शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा चांगल्या चांगल्या फलंदाजाला पाणी पाजले. इथे मात्र बनवायचे 18 चेंडूमध्ये 18 ह्या धावसंख्या रोखल्या जातील का, हा प्रश्नचिन्ह जरूर आहे. परंतु हा क्रिकेट आहे, नथिंग इज इम्पॉसिबल असं प्रत्येक वेळेला म्हटलं जातो. तर जाऊया मॅचकडे. गोलंदाज क्रमांक 1 विक्रांत. यावेळेचा चेंडू फ्लाईट दिला होता, चेंडूला अगदी उडी मारून चेंडूला गॅदर करण्याचा प्रयत्न बॅटने केला होता, परंतु इथे मात्र बॅट आणि चेंडूचा कोणताच संपर्क नाही आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. डॉट चेंडू महत्वाचा आहे, कारण बनवायचे आहेत 18 मधून एक चेंडू गेलाय. आता मात्र 17 मध्ये बनवायचे आहेत 18. विक्रांतला माहिती आहे धावसंख्या खूप कमी आहे, याच्यातच माझी भूमिका काय असणार आहे हे अगदी माहिती आहे विक्रांतला. समोर आहे फलंदाज सुनील. यावेळेस बॅकफुटला गेलाय, अगदी स्वीप केलाय चेंडूला, आणि तिथे मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षकाकडून झाली चूक. त्याला हुलकावणी देत चेंडू पुढे सरसवत होता, परंतु त्याला बॅकअप खूप चांगलं आलं आणि तिथे मात्र पकडला गेलाय चेंडूला. एक धाव आली आहे. इथून श्री गणेशा जरूर झालाय. आता मात्र बनवायचे आहेत 16 मध्ये 17. विक्रांत वन्स अगेन समोर आहे. यावेळेस मात्र आदित्य. सुनील आणि आदित्य ही जोडी मैदानावरती आहे. विक्रांत वन्स अगेन पुन्हा एकदा आदित्यसाठी. बॅकफुटला गेलाय, पंच केलाय. वॉट बॉल, शॉट कडक आहे. अगदी आता आणलेल्या गरम चहाच्या शिपेक्षाही गरम चहा शॉट आहे. नाही, तुम्हाला चहाची आठवण करून दिली मी. जर असेल तर कोण पाठवा, भाजी मार्केटला रेडी आहे. तर बघतोय आपण, शॉट आलाय आणि षटकार सुद्धा आलाय. षटकार ठोकलाय. 7 धावसंख्या धावफलकावरती जमली आहे. बनवायच्या होत्या 18. येस येस, परंतु बघतोय आपण अशा पद्धतीने. येस, तर बघतोय आपण एक षटकार पाहायला मिळाला. अगदी डोळ्याचं पारणं फेरतो ना फेरतो तेव्हा चेंडू मात्र जाऊन पोचला, तो म्हणजेच सीमा रेषेच्या पलीकडे. अगदी रॉकिंग शॉट, पॅरेलाइज शॉट पाहायला मिळाला, तो म्हणजेच आदितीच्या बॅटमध्ये. 18 बनवायच्या होता. षटकारानं मात्र अर्ध काम इथं पूर्ण केलंय. येस, इट इज अ बिग 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 षटकार आदितीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. विक्रांत वरती आता मात्र हल्ला केलाय, प्रहार केलाय आदित्यनी. अजून एक मोठा दर्जेदार फटका. मिस टाइम झालंय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतोय, परंतु तो चेंडू पर्यंत पोहोचू शकला नाहीये. ही महत्वाची गोष्ट आहे. परंतु त्यांनी प्रयत्न मात्र केले. 100% एफर्ट्स मात्र त्याच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळालोय. आपण धावफलकावरती गेलो तर आता सध्या 9 धावसंख्या धावफलकावरती आहेत. बनवायच्या होत्या 18, 9 झाल्यात. 9चा पल्ला अजूनही गाठायचा आहे, फायनल मध्ये जायचं आहे. फणस डोंगरी हा संघ अगोदरच जाऊन पोहोचलाय, आपल्या सुद्धा तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे. बॅकफुटला गेलाय, पंच करायचं होतं, परंतु गती परिवर्तित केलेला चेंडू होता, फुलर लेनचा चेंडू होता. फुल टू टोळ वसूल करण्याचा प्रयत्न आदित्यने केला इथे, परंतु नाहीये, सुनीलने केला. आदित्यने केला परंतु नाहीये. एक धाव भाऊलकावरती आली आहे. 10 झाली आहेत. अजूनपर्यंत बनवायचे आहेत 8 मधून इथून आपला पल्ला गाठत विजयश्री बनवायचा आहे. आलाय, पंच केलाय पुन्हा एकदा. स्वीट फाईन बॅटच्या मधून आलाय, परंतु काउ कॉर्नर रिजनला क्षेत्ररक्षक आहे. पकडलाय. एक धावफलकावरती आली आहे. षटकार ठोकला होता मगाशी, जरूर पाहिलं होतं आदित्यच्या बॅटमध्ये. तोच कुठेतरी आपल्या पराभवाचं कारण बनेल की काय असं वाटायला लागलंय. विक्रांतला माहिती आहे की जो षटकार ठोकलाय ना, तो षटकार जाणं चुकीचं होतं. आता मात्र बनवायचे आहेत तब्बल 7 धावा. येणारे चेंडू असणारे 12 मध्ये बनवायचे आहेत 7. आता मात्र विकेट टेकर गोलंदाज काढावा लागणार आहे. मागच्या मॅचची परिस्थिती सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. तर विजयासाठी शेवटच्या षटकामध्ये 7 धावांची गरज होती आणि अविनाश गोलंदाजी मार्कवर दाखल झाला होता. स्वतःवरती त्याने विश्वास दाखवला होता आणि स्वतःला ज्यावेळेला विश्वास असतो ना, आत्मविश्वास असतो ना, तेव्हा तोपर्यंत तुम्ही मात्र या मैदानावरती पराभूत होऊ शकणार नाहीये. विश्वास दाखवला होता आणि त्याच विश्वासावरती शेवटच्या चेंडूपर्यंत मॅच घेऊन गेला, मॅच जिंकून दिली आणि आपल्या संघाला म्हणजे कोपर संघाला
पुढच्या फेरीमध्ये नेऊन पोहोचवलं होतं. जरूर कौतुक त्याचं केलं होतं आपण. यावेळेस मात्र अगदी बघतोय आपण पॅव्हलिनच्या अपोजिट बाजूने गोलंदाजी मार्ग घेऊन येतोय. गोलंदाजीवरती सज्ज झालाय अविनाश. बॉलिंगदर्जी ट्रॅकवरती अविनाश सज्ज झालाय. अगदी विकेट टेकर गोलंदाज आहे. हा कंजूसी गोलंदाजी करण्यासाठी माहीर आहे. मागच्या सगळ्या मॅचेस आपण पाहिल्या तर अविनाशने गोलंदाजीचा आपला वर्चस्व निर्माण केले. फलंदाजी असो गोलंदाजी असते त्यांनी स्वतःला साबित करून दाखवलंय. समोर आहे सुनील. बनवायचे आहेत फक्त 7. गती परिवर्तित चेंडू पहिल्या चेंडूवरती स्लो पिच चेंडू फेकला. 3 एस्टेनच्या मधोमधला चेंडू होता. हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा दिली. वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. ऑन ड्राईव्हचा फटका होता. 1 धाव धावफलकावरती आलाय. 12 धावसंख्या धावफलकावरती आली आहे. इथून मात्र बनवायचे आहेत 6. चेंडू असणार आहेत तब्बल 11. 11 मध्ये बनवायचे आहेत 6. समोर आहे यावेळेला आदित्य. षटकार ठोकल्यानंतर पुन्हा एकदा दर्जेदार फटका. विजयाचा षटकार महेंद्र सिंग धोनी स्टाईल. येस, इट इज अ बिग षटकार. विनर टीम रावे. सो प्लीज. आणि आदित्य आपला मॅन ऑफ द मॅचचा गेटअप घेऊन जायचा आहे. कडक बॅटिंग भावा. सो प्लीज दोन्ही टीम्स विनर टीम फायनल साठी यायचं आहे. 2 षटकांचा हा खेळ असणार आहे. हार्डलक कालभैरव कोपर टीम. खूप चांगला खेळ आज केलात तुम्ही आणि विशेष करून शेवटच्या चेंडूपर्यंत प्रत्येक सामना घेऊन गेलात. ही एक तुमची खासियत आहे. कौतुक जरूर असणार आहे.